धानजी से लेकर शुभम अग्रवाल की जो यात्रा है वो किस तरह से रही? सर बड़ी दुखदायी यात्रा है। मेरे को तो वर्णन करने में ही बड़ी तकलीफ़ होती है। आप लोग पूछ रहे हैं, मैं बताए जा रहा हूँ और ये बड़ी तकलीफ़ और बड़ी ही मतलब किस तरह शब्दों में आपको बताऊँ कि अगर इंसान हो तो वो वहीं रोने लग जाएगा। ये सिर्फ़ विश्वासघात के ऊपर हुआ है सारा कि एक पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो किस पे करेगा। कौन था एक पड़ोसी आपका? कोई पड़ोसी एक है जो मैं भी पहले मुसलमान समुदाय में था, वो भी मुसलमान था। बचपन से मुझे मेरा बर्थ पैलेस हज़ारीबाग था, उनका भी हज़ारीबाग में रहते थे। बचपन से उसका छोटा भाई मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मैंने किराए का मेरी शादी हो गई, फिर हम हज़ारीबाग में, हमारे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, तो हम हज़ारीबाग में पले बड़े हुए, छोटे से बड़े। हज़ारीबाग छोड़ के हमारे पिता रिटायरमेंट हो गए, हम सुभाष नगर खानपुरा में आ गए। यहाँ आके हमने मकान वकान बना लिया। फिर मैंने अपनी शादी कर ली तो पिताजी को घर में नहीं बनी तो मैं किराए के मकान में अलग से रहने लगा। इन्हीं लोगों ने, ये भी उधर आ गए, इन्होंने मकान ले लिया, ज़मीन ले ली, मकान बना लिया और तब से हमारे एक अच्छे पड़ोसी के संबंध बने हुए थे और अच्छे पड़ोसी तरह रह रहे थे। लेकिन इनके एक जो जिसने मकान लिया, दो भाई एक ही मकान में रहते हैं, दोनों ने अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं एक ही ज़मीन के अंदर। तो एक भाई का चलन चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है। उसने मेरी पत्नी और पुत्री के ऊपर गंदी निगाह डाली और गंदे विचारों में विचार रखे और उसको अपने वशीकरण में कर लिया, बाहर मिलना जुलना करना और ये सारी चीज़ें अपना को। उसके बाद ये रेलवे से सस्पेंड भी हो गया और इसके पास कोई कामकाज नहीं था, कामकाज करता नहीं क्योंकि इनका खुद का ही घर का निजी व्यवसाय है, रेशम का ये काम करते हैं, रेशम की माला वाला का व्यवसाय है, तो ये अपना घर पे ही काम करते हैं और मुझे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं पेशे से फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, औरतों के प्रति बहुत गंदे विचार रखता है ये। कितने समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं? मैं 2 साल से अलग रह रहा हूँ। कारण? कारण तो यही कि इनकी मुझे कुछ इन्हीं के बच्चों ने मुझे कुछ सबूत दिए, पत्नी के रिश्ते। उनसे पूछा, वो मानने को नहीं, हम लोगों ने इनको बताया नहीं कि साहब ऐसे कुछ सबूत हैं। और उसके बाद पत्नी का तो सबूत मिलने के साल 2 साल पहले से ही इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। कभी महिला थाने में रिपोर्ट लिखा रही हैं, कभी वहाँ लिखा रही हैं, झूठे-झूठे आरोप लगा रही हैं, बच्चों को भड़का रही हैं, बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हैं। तो धर्म परिवर्तन करने का क्या यही कारण है? बस सही यही तो कारण है कि जब इन लोगों ने, मैं तो पत्नी अलग और हम रह रहे हैं अलग, वो अपने हिसाब से रह रही है, समझाए भाई समझा बुझाएं, लेकिन इन लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उसको और भी उग्र करा कि इसको तलाक दे दे, इसको तलाक दे दे और यूं कर, तेरे को तलाक नहीं दे रहा तो यूं कर, इसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा। अपनी उस पुत्री को, मेरी ही पुत्री, उसको पता नहीं क्या बोला, क्या क्या समझाया उसको और क्या वशीकरण करा। अब क्या पत्नी और पुत्री उसी के साथ रह रही है? सर ये मुझे पता नहीं वो किसके साथ रह रही है, लेकिन मेरे साथ नहीं रहती है। मेरा अगस्त में उनसे तलाक हो चुका मेरा। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2002 में हुई थी सर। आज क्या हुआ? किस तरह से धर्म परिवर्तन किया? सर मैं तो बता रहा हूँ, 6 महीने पहले ही मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इसकी घोषणा कर दी थी। और आज हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हमने एक शपथ पत्र लिया जिसके अंदर मेरे नाम वाम सारे आईडी हमने चेंज करे ताकि भविष्य में मुझे शरीफ खान नहीं, शुभम अग्रवाल के नाम से जाना जाए। आधार कार्ड में इन सब पे करेक्शन कराने के लिए, लेकिन वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, तो प्रूफ के लिए हमने औपचारिकता तौर पर जो भी इन चीज कानून की जो छोटी मोटी जो भी औपचारिकता होती है आधार कार्ड बनने की, उसको हमने पूरी करी है। और वहाँ कोर्ट में थे और फिर किसी ने कहा कि यार जब तुमने इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक छोटा सा हवन वगैरह भी कर लो, शुद्धिकरण जिसे जो भी कहते हैं वो करवा लो। तो हमने वो किया, वो करने के बाद फिर कुछ। आपका नाम क्या रखा? मेरा नाम शुभम अग्रवाल और बेटे का नाम अमन अग्रवाल। अग्रवाल सरनेम क्यों? जी, अग्रवाल सरनेम क्यों चुना? अग्रवाल सरनाम इसलिए चुनी कि सर ये समुदाय बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत ही अच्छा है। ये अपने काम से काम रखता है, अपने व्यवसाय के लिए विख्यात है और हम भी व्यवसायिक लोग हैं, आगे भी व्यवसाय ही करेंगे, नौकरी हमारे पास है नहीं। तो हम उस समुदाय में जाए ना, जो हमारा पैसे, जो हमारा काम है, उस समुदाय से जुड़ें जो किसी भी हिंसा से जुड़े हुए नहीं हैं और अपने काम से काम रखते हैं, फालतू लोगों के टच में नहीं है। और आज हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हमने एक शपथ पत्र लिया जिसके अंदर मेरे नाम वाम सारे आईडी हमने चेंज करे ताकि भविष्य में मुझे शरीफ खान नहीं, शुभम अग्रवाल के नाम से जाना जाए। आधार कार्ड में इन सब पे करेक्शन कराने के लिए, लेकिन वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, तो प्रूफ के लिए हमने औपचारिकता तौर पर जो भी इन चीज कानून की जो छोटी मोटी जो भी औपचारिकता होती है आधार कार्ड बनने की, उसको हमने पूरी करी है। और वहाँ कोर्ट में थे और फिर किसी ने कहा कि यार जब तुमने इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक छोटा सा हवन वगैरह भी कर लो, शुद्धिकरण जिसे जो भी कहते हैं
वो करवा लो, तो हमने वो किया। वो करने के बाद फिर कुछ आपका नाम क्या रखा? मेरा नाम शुभम अग्रवाल, और बेटे का? बेटे का नाम अमन अग्रवाल। अग्रवाल सरनेम क्यों? जी, अग्रवाल सरनेम क्यों चुना आपने? अग्रवाल सरनाम इसलिए में कि सर ये समुदाय बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत ही अच्छा है। ये अपने काम से काम रखता है, अपने व्यवसाय के लिए विख्यात है। और हम भी व्यवसायिक लोग हैं, आगे भी व्यवसाय ही करेंगे, नौकरी हमारे पास है नहीं। तो हम उस समुदाय में जाए ना, जो हमारा पैसे, जो हमारा काम है, उस समुदाय से जुड़ें, जो किसी भी हिंसा से जुड़े हुए नहीं हैं और अपने काम से काम रखते हैं, फालतू लोगों के टच में नहीं है। नाम मेरा नाम अभी जो है शुभम अग्रवाल रखा गया है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इन दोषियों को सज़ा दी जाए, और IAS IPS अजमेर के वो मेरी भी जांच करें, इनकी भी जांच करें कि मैं कोई नशा पता नहीं करता हूँ। मैं सौंफ, सुपारी, इलायची, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब और हर नशे से दूर हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई भी किसी तरह ये का, मौलवी कौन थे? कथित मौलवी कौन थे? ये मौलवी नहीं है सर, मौलवी तो अलग है, मौलाना तो अलग है। ये तो सिर्फ केयर टेकर है, अपना एक रूप धारण कर रखा है। बड़ी बड़ी इनकी भी मंशा है कि ये मस्जिद इसके हाथ में आ जाए और यहाँ पर इसकी सैलरी चालू हो जाए और यहाँ पर ये मौलाना बन के रहे। और इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है, टोपी लगाता है, 5 टाइम की अजान देता है, नमाज के लिए सबको बोलता है और मस्जिद की जितने भी काम है ये करता है। दुनिया के सामने ऐसा नेक आदमी बन के रहता है, लेकिन ये सब औरतों को गलत निगाह से रखता है। क्योंकि मैं खुद हूँ जो बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी के साथ इनके कुछ सबूत हैं, इनकी है मेरे पास। तो ऐसे इंसान को मस्जिद में रखने का कोई हक ही नहीं है। और मस्जिद में पहले ये हुआ था कि जो भी अजान देगा वो दाढ़ी वाला होना चाहिए। अगर सारे लोग इस तरह से मस्जिद में और मंदिरों में या तो कोई भी, इस्लाम में कोई कमी दिखी आप? इस्लाम में कोई कमी है ही नहीं ना सर। इस्लाम में कहाँ कमी है? कमी है ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता इस्लाम में। इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज़ है। कमी है तो ये इस्लाम के जो मानने वाले जो अपना झूठा वेशभूषा करके ये गलत मैसेज दे रहे हैं इस्लाम के प्रति, लोगों को गलत धारणाएं दे रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो इनको रोका जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नाम आपका? मेरा नाम पहले का नाम था जो था मोहम्मद शरीफ खान है, अभी का शुभम अग्रवाल।